Hi student, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू टीवी स्टूडियो। आई एम दिव्या और मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का 4th सेशन। पिछले सेशंस में हमने उसके कुछ क्वेश्चंस देखे थे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे थे। उसी सीरीज में अब हम आगे बढ़ते हैं। बिना देर किए सेशन का स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु 16% लाभ पर बेची जाती है। एक वस्तु 16% लाभ पर बेची जाती है। जब इसे 200 ज़्यादा में बेचा जाता तो उसे 20% का लाभ होता। तो वस्तु का हमें क्रय मूल्य फाइंड आउट करना है। माना CP 100 है। अगर हम इसे CP 100 है, इसे 16% प्रॉफिट पे हम बेचते हैं तो 116 में बेच रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इसे हम 200 ज़्यादा में बेचते, 200 रुपये ज़्यादा में बेचते तो हमें इस पर 20% का प्रॉफिट होता। 20% यानी 120। किसी वस्तु को हम 16% प्रॉफिट पे बेचते हैं यानी 116 पे बेचते हैं और अगर हमने इसे 200 रुपये बढ़ा के बेचा तो हमें प्रॉफिट मिल रहा है 20% का, यानी 100 का 20% 120। यहाँ से डिफरेंस कितना आया हमारा? 4 यूनिट का डिफरेंस आएगा। 4 यूनिट की वैल्यू है 200, 1 इक्वल्स टू आ जाएगा 50। और हमें फाइंड आउट करना है CP। CP होता है अपने आप में 100 और 100% की वैल्यू आ जाएगी 5000 रुपीज़। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन है कि कोई वस्तु हम 16% के प्रॉफिट पे बेचते हैं। अगर हम इसे 200 ज़्यादा में बेचते तो हमें 20% का लाभ होता। तो 116 में पहले बेच रहे थे, अब बेच रहे हैं हम 120 में। डिफरेंस है 4 यूनिट का और ये 4 यूनिट जो है ये 200 के इक्वल है। 4 यूनिट की वैल्यू 200 है, 100 यूनिट की वैल्यू आएगी 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी 90 क्विंटल गेहूँ 8% लाभ और 50 क्विंटल गेहूँ 10% लाभ पर बेचता है। 90 क्विंटल गेहूँ बेचता है 8% के प्रॉफिट पर और 50 क्विंटल गेहूँ बेचता है 10% के प्रॉफिट पर। ओके, आगे क्वेश्चन है, यदि वह कुल गेहूँ का 9% लाभ पर बेचता है। यदि वह कुल गेहूँ को 9% लाभ पर बेचता है, ठीक है, ये आएगा कुल गेहूँ को। कुल गेहूँ कितना हो गया? 90 ये हो गया एंड 50 ये हो गया, यानी 140 क्विंटल। अगर वो टोटल गेहूं को 9% के प्रॉफिट पर बेचता है तो उसे 120 रुपये ज़्यादा का लाभ होता है। अगर 9% के प्रॉफिट पे वो ओवरऑल गेहूं बेच देता है तो उसे 120 रुपये ज़्यादा मिलता है। हमें फाइंड आउट करना है प्रति क्विंटल गेहूं का मूल्य। देखिए, अगर यहाँ से ये 90 kg को 8% प्रॉफिट पे बेचेगा, 50% को 10% प्रॉफिट पर, तो यहाँ से आएगा 720 प्लस 500, यानी ये हमारा हो गया 1220 रुपये। और अगर टोटल गेहूं को 9% के प्रॉफिट पर बेच देता है यानी 140 इंटू 9 ये आ जाएगा 1260 रुपये। पहले वो बेच रहा था 1220 में, अब बेच रहा है 1260 में और इनका डिफरेंस आएगा तो 120 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट उसे मिलेगा। तो यहाँ से हम देखेंगे 1260 माइनस 1220, टोटल आ रहा है हमारा 40 निकल के, और इस 40 की वैल्यू हमें गिवन है 120। तो यहाँ से आएगा 1 की वैल्यू आ जाएगी 3 और क्वेश्चन में निकालना है प्रति क्विंटल गेहूं का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ से 100 की वैल्यू हमें निकल के आएगी 300।
आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर 8% 90 क्विंटल गेहूं को 8% प्रॉफिट पे बेचें, इन 50 क्विंटल गेहूं को 10% प्रॉफिट पे बेचें, तो ओवरऑल हम इसे बेच रहे हैं 1220 रुपये में। और अगर जो गेहूं है उन्हें हम 9% के प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, तो यहाँ से हमें मिल रहा है 1260 रुपये। क्वेश्चन में बोला गया है कि इनका डिफरेंस आएगा 120 और यहाँ से हमें मिल रहा है डिफरेंस 40 यूनिट का। 40 यूनिट की वैल्यू आई है 120, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 3 रुपीज़ आ जाएगी और 100 यूनिट की वैल्यू आएगी 300 रुपीज़। और ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस और नो ज़रूर लिखिए। आप जब भी ये सेशन देखेंगे तब कमेंट में आप कमेंट ज़रूर करेंगे और जो भी आपका सजेशन होगा उसे आप ज़रूर लिखेंगे। सो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कपड़ा व्यापारी अपने आधे कपड़ों को 20% लाभ पर और शेष आधे कपड़ों को 20% हानि पर और बाकी बचे कपड़ों को क्रय मूल्य पर बेचता है। उस पूरे लेन देन में उसे लाभ या हानि क्या होगा? इसे हम टोटल 100 मान लेंगे। एक कपड़ा व्यापारी अपने आधे कपड़ों को, यानी इसमें से 50 को वो क्या करता है, 20% के प्रॉफिट पर सेल करता है और जो शेष बचा है उसके आधे, यानी 50 बचा, 25 को 20% की हानि पर सेल करता है। और आगे है, बाकी बचे कपड़ों को क्रय मूल्य पर बेचता है। बाकी बचा जो 25 उसे वो क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी ना कोई प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। यहाँ से हम इस वैल्यू को यहाँ रेशियो बना लेंगे, ये 1 1 और यहाँ पे आएगा 2। टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ से देखिए, यहाँ पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी ये हो गया 40, 20% का लॉस हो रहा है -20 प्लस 0 इक्वल्स टू आ जाएगा, यहाँ पे हमें x% हो रहा है, अभी नहीं पता हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, तो यहाँ पे 4x आ गया। 40 - 20 यानी 20 इक्वल्स टू 4x आ गया और यहाँ से आएगी x की वैल्यू 5%। पॉजिटिव आया है तो यहाँ पे हमें 5% का प्रॉफिट होगा। एक बार फिर से देखिए, कोई कपड़ा व्यापारी है, उसके पास इतना कपड़ा है और वो इसे आधे को 20% के प्रॉफिट पे सेल करता है और जो भी उसके पास बचा है उसके आधे को वो 20% के लॉस पर सेल करता है और जो बाकी बचा कपड़ा है उस पर ना तो वो कोई प्रॉफिट लेता है और ना ही लॉस लेता है, यानी क्रय मूल्य पर उसे सेल कर देता है। तो यहाँ से हम सिंपल इसका रेशियो बना लेंगे जिससे हमें कम कैलकुलेशन करनी पड़े और ओवरऑल हमें x की वैल्यू निकालनी है, यानी हमें ये निकालना है कि कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होगा यहाँ पे। तो यहाँ रेशियो बनाया, 2 × 20 करेंगे, 40 आया। यहाँ पे लॉस हो रहा है तो माइनस का 20 आएगा। 4 की वैल्यू यहाँ से 4x = 20 निकल के आया, तो x की वैल्यू हमें निकल के आएगी 5% की और यही हमारा फाइनल आंसर है। हमें पूरे लेन देन में 5% का प्रॉफिट होगा। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक घोड़ा और एक गाड़ी 5000 रुपये में खरीदता है। वह घोड़े को 20% के लाभ पर, घोड़े को 20% के लाभ पर, जबकि गाड़ी को 10% की हानि पर, जबकि गाड़ी को 10% की हानि पर बेचता है और पूरे पर उसे 2% का लाभ होता है और पूरे उसे ट्रांजैक्शन में होता है 2% का लाभ। तो घोड़े और गाड़ी के क्रय मूल्य में अंतर ज्ञात करना है। एक व्यक्ति एक घोड़ा खरीदता है और एक गाड़ी, दोनों को 5000 में खरीदता है। घोड़े को वो 20% के प्रॉफिट पर बेचता है और गाड़ी को 10% के लॉस पर बेचता है और उसी टोटल पूरे ट्रांजैक्शन में 2% का प्रॉफिट होता है। इस क्वेश्चंस को हम एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं,
यहाँ से ये आएगा 12 माइनस 10 माइनस 2 और 20 माइनस 2 ये आ जाएगा 18। यहाँ से रेशियो निकल के आएगा 2:3 का। तो टोटल यहाँ से कितना हुआ 5 यूनिट। 5 की वैल्यू हमें गिवन है 5000, दोनों को 5000 में ख़रीदता है तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 1000 के और 2 यूनिट की वैल्यू आएगी 2000 एंड 3 यूनिट की वैल्यू आएगी 3000 के। तो इसमें 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है तो घोड़े और गाड़ी के क्रय मूल्य में अंतर क्या है। अगर क्रय मूल्य में अंतर पूछा जाए तो 2, 3, 1 यूनिट का डिफरेंस है और 1 यूनिट की वैल्यू आई है हमारी 1000, तो यहाँ आंसर आएगा हमारा 1000। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि घोड़े को कितने में ख़रीदा, तो घोड़े को ख़रीदा है हमने 2000 में, और अगर गाड़ी का क्रय मूल्य पूछा जाए तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 3000। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी वस्तुओं को बेचकर 20% का लाभ कमाता है। एक व्यापारी कुछ वस्तुओं को बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो हम मान लेंगे कि उसने 100 में ख़रीदा, क्रय मूल्य 100 है और उसने जब बेचा इसे 20% के प्रॉफिट पर बेचा, यानी 120 में इसे सेल कर दिया। ओके, आगे है, तब लाभ प्रतिशत में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा यदि वह वस्तु के लिए 10% कम चुकाए। यदि वह वस्तु के लिए 10% कम चुकाए, यानी कि इसे पहले 100 में ख़रीदता था, अब ये इसे ख़रीदेगा 90 में, 10% कम चुकाएगा। और आगे है, और उपभोक्ता उस वस्तु के लिए 10% ज़्यादा चुकाता है और जो इसे ख़रीदता है वो 10% ज़्यादा चुकाता है, यानी पहले वह ख़रीद रहा था 120 में और अब वो 10% ज़्यादा देगा, तो ये हो जाएगा आपका 132 रुपये। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसके प्रॉफिट में चेंज क्या आएगा। पहले ये 100 का ख़रीद के 120 में बेच रहा था, अब इसने ये 90 में ख़रीदा और 132 में सेल किया, तो यहाँ से हमारा प्रॉफिट परसेंट आएगा 132, लाभ परसेंट यहाँ से आएगा 132 माइनस 90 अपॉन CP कितना है 90 है, 90 इंटू 100, तो ये निकल के आएगा 42, हाँ 42 अपॉन 90 इंटू 100, 3 3 जा 9 आएगा 140 अपॉन 3, यहाँ से निकल आएगा 46 होल 2/3। यहाँ से देखो ये 100 में ख़रीद के पहले 120 में बेच रहा है, फिर इसने इसे 10% कम में ख़रीदा यानी 90 में ख़रीदा और 132 में सेल कर रहा है, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना बढ़ गया 132 माइनस 90 इंटू CP कितना था 90 था, इंटू 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा परसेंट निकल के आएगा 46 होल 2/3%, यानी इसे पहले 20% का प्रॉफिट हो रहा था और अब इसे प्रॉफिट होगा 46 होल 2/3% का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में यस और नो ज़रूर लिखें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है एक दुकानदार अपने लाभ प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य पर और एक अन्य दुकानदार विक्रय मूल्य पर करता है। ठीक है, आगे है, तब उसके लाभ का अंतर क्या होगा यदि दोनों दावा करें
कि उन्हें वस्तुओं को 3000 में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है। यानी SP दोनों का सेम है, SP दिया गया है 3000 और बेच रहे हैं 20% के प्रॉफिट पर। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी 1/5। अब क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार अपने लाभ प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य पर करता है, यानी ये CP है और ये प्रॉफिट है। तो 5 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और 6 रुपये में बेच दी। और जो दूसरा दुकानदार है वह दावा करता है कि वो SP पे प्रॉफिट कमाता है, यानी उसके लिए ये हो जाएगा SP और ये हो जाएगा प्रॉफिट। तो CP यहाँ से कितना आएगा, CP आएगा 4 और प्रॉफिट हो जाएगा और ये SP हो जाएगा हमारा 5। ये रेशियो है, ये है फर्स्ट शॉपकीपर के लिए और ये सेकेंड के लिए है। और क्वेश्चन कह रहा है कि यह दोनों दावा करते हैं कि वस्तुओं को 3000 पर बेचते हैं, यानी इनके SP सेम है। तो निकालना क्या है, इनके लाभ का अंतर क्या होगा। ठीक है, 5 में 5 यहाँ 5 की वैल्यू दी गई है 3000, SP कितना है 3000 है, यानी 5 यूनिट की वैल्यू यहाँ 3000 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6000 आई, तो 4 की वैल्यू निकल के आएगी 2400 रुपये। ठीक है, यानी इसने इसे 2400 में ख़रीदा था और ये 6 यूनिट की वैल्यू है 3000। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे आएगी 500, तो इसका CP निकल के आएगा 2500 रुपये। यानी फर्स्ट शॉपकीपर ने इसे 2500 में ख़रीदा था और सेकेंड वाले ने इसे 2400 में ख़रीदा था। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि इनके लाभ का अंतर क्या है। तो इसने 2500 में ख़रीदा, 3000 में बेचा, यानी कितने का डिफरेंस है 500 का। इसे लाभ हुआ था 500 का। और जो सेकेंड शॉपकीपर था उसने 2400 में ख़रीदा और 3000 में बेचा, यानी कि यहाँ उसने 600 रुपये का लाभ कमाया। तो अगर हम दोनों के लाभ का डिफरेंस निकालेंगे तो ये डिफरेंस हमें दिया कितने का, इसने 600 लाभ कमाया, इसने 500 कमाया, तो यहाँ से डिफरेंस हमें मिलेगा 100 रुपये का। जो दूसरा शॉपकीपर है वो इससे 100 रुपीज़ ज़्यादा में सेल करेगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो डियर स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फल विक्रेता आमों को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य हम यहाँ पे CP ले लेंगे 100 और एक निश्चित मूल्य में बेचकर कितने का प्रॉफिट कमाता है 20% का, यानी इस पर अगर हम 20% का प्रॉफिट लेंगे तो ये हो जाएगा 120। आगे क्वेश्चन में बोला है यदि वह प्रत्येक आम के लिए 1 रुपये ज़्यादा ले तो वह 40% का लाभ कमा सकता है। 40% का लाभ कमा सकता है, यानी कितने में बेचेगा 140 में। 140 में कब बेचेगा, जब वह प्रत्येक आम पर कितना 1 रुपये ज़्यादा ले। पहले ले रहा था 120, अब ले रहा है 140 और यहाँ वैल्यू दी गई है 1 रुपये की, यानी 20 यूनिट की वैल्यू है, डिफरेंस है 20 यूनिट का। 20 यूनिट की वैल्यू दी गई है 1 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 1/20। क्वेश्चन में पूछा गया है तो पहली स्थिति में आम का विक्रय मूल्य क्या था। पहली स्थिति में वह 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा था, यानी ये हमारा SP था 120। 1 यूनिट की वैल्यू है 1/20, तो 120 यूनिट की वैल्यू आएगी 1/20 इंटू 120, तो यहाँ से हमें निकल के आएगा 6 रुपये। क्वेश्चन फिर से देखते हैं। एक फल विक्रेता आमों को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ कमाता है। यदि वह प्रत्येक आम को 1 रुपये ज़्यादा ले
प्रत्येक आम पर अगर 1 रुपये ज़्यादा ले तो उसका प्रॉफिट परसेंट बढ़ के कितना हो जाता है, 140 हो जाता, 40% हो जाता है। यानी पहले 120 में बेच रहा था, अब 140 में बेच रहा है। यहाँ पे डिफरेंस है 20 यूनिट का, और 20 यूनिट की वैल्यू गिवन है 1 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 1/20। और क्वेश्चन में पूछा गया है पहली स्थिति में उसका विक्रय मूल्य क्या था, तो विक्रय मूल्य पहली स्थिति में वो 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा था, यानी 120 में बेच रहा था, तो 120 की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 6 रुपये। सो आज के सेशन में बस इतना ही, और बाकी के क्वेश्चंस हम अगले सेशन में लेके आएंगे। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।